श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का आज 57th और 58th श्लोक का अर्थ हम जानेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे। का 57th श्लोक है, कामधेनु समतु चिंतामणि, ज्ञान गगन का तू है दिनमणि, सर्व गुणों का तू है आकार, शिरडी पावन स्वर्ग धरा पर। पिछले श्लोक में दासकणु महाराज ने साईं की तुलना कल्प वृक्ष से की। अब दासकणु कहते हैं, हे साई, तुम कामधेनु हो। कामधेनु स्वर्ग की गाय है जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है, ऐसा माना गया है। यह कामधेनु भी पुराणों के अनुसार समुद्र बंधन से मिली थी। साई, तुम इस देव रूपी पशु कामधेनु हो जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हो। कामधेनु को सुरभि भी कहते हैं। इसे गोमाता भी कहा जाता है और इसकी पूजा भी होती है। हिंदू धर्म में हमेशा से ही गाय को एक पवित्र पशु माना गया है। न केवल एक जीव बल्कि हिंदू मान्यताओं ने गाय को मां की उपाधि दी है। अनेक धार्मिक ग्रंथों में कामधेनु गाय का जिक्र किया गया है। कहते हैं, कामधेनु गाय में दैवीय शक्तियां हैं जिसके बल पर वह अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। इस गाय के दर्शन मात्र से भी मनुष्य के हर कार्य सफल हो जाते हैं। साईं, तुम वह कामधेनु हो। तुम वह चिंतामणि भी हो जो एक अमूल्य रत्न है और जो हर किसी की मनोकामना पूरा करता है। साईं, तुम ज्ञान रूपी गगन का दिनमणि हो। दिनमणि सूर्य भगवान है, तो दासकणु बाबा को ज्ञान रूपी गगन का सूर्य मानते हैं। इस जगत के सारे ऐश्वर्य गुणों के तुम आकार हो साईं। शिरडी स्थल को तुमने पावन किया है और भक्तों को पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभूति दिया है तुमने। भक्त जान सके हैं कि तुम्हारे शरण में आने का मतलब है पृथ्वी पर स्वर्ग में प्रवेश करना। ओम साईराम, जय साईराम। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का 58th श्लोक इस प्रकार है। पुण्य धाम है अतिशय पावन, शांति मूर्ति है चिदानंद धन, पूर्ण ब्रह्म तुम प्रणव रूप है, भेद रहित तुम ज्ञान सूर्य हैं। साईं, आप पुण्य की भंडार हो। आप ज्ञान तथा पांडित्य के सागर हो। तुम शांति के प्रतीक तथा अवतार हो साईं। शांति मूर्ति हो तुम चित स्वरूपी चैतन्य शक्ति हो। संसार के सभी जीवों के चैतन्य हो तुम आनंद रूपी मेघ हो जो हर जगह छाया हुआ है। दासकणु दिल से साईं का गुणगान बड़ी आदर भाव से करने की पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। साईं की महानता अतुलनीय है। साईं बाबा के बारे में दासगुरु इस प्रकार कहते हैं कि साईं, तुम पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप हो। तुम ही इस प्रपंच का प्रणव रूप हो। तुम भेद रहित हो। सभी को तुम एक ही भाव से देखते हो। जिस प्रकार सूर्य भगवान की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान के सूर्य हो साईं, और तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। तुम सभी इस संसार के सभी विषयों में तुम व्याप्त हो और तुम अपरंपार हो। ओम साईं राम, जय साईं राम।